ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज लेके आया हूँ मैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का। देख लीजिए, लॉकडाउन के कारण जो है ओपन बुक एग्ज़ाम हुई है, उसके लिए पहला प्रश्न देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न आता है निषेचन क्रिया है। निषेचन क्रिया कौन सी है वो बतानी है अपने को। तो इसका पहला ही जो राइट आंसर बनेगा, इसका पहले नंबर वाला, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। बाकी जो तीन बता रखे हैं वो गलत आंसर है। राइट आंसर बनेगा कौन सा? ये फर्स्ट वाला। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन जो फ्यूजन होता है उसी को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ मूव करते हैं। मनुष्य के अनिश्चित अंडाणु में होता है, एक तो वाई गुणसूत्र बता रखा है, दूसरा इसके अंदर एक्स तथा वाई गुणसूत्र बता रखा है, तीसरा बता रखा है डबल एक्स गुणसूत्र, और चौथा डी बता रखा है इसका एक एक्स गुणसूत्र। तो अंडाणु के अंदर की बात कर रहा हूँ, अनिश्चित अंडाणु जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसकी बात कर रहा, तो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। डी नंबर वाला राइट आंसर बनेगा इसका, डी नंबर वाला। फिर अगले की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। कैंसर का संबंध होता है, तो पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से होता है। जब टिश्यू के अंदर इतनी अनकंट्रोल जो रहती है, इसके अंदर अति जिसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, अनियंत्रित वृद्धि होती है, उसके अंदर इतनी ग्रोथ होती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है, इसी को बोलते हैं कैंसर। ठीक है ना? पहला वाला राइट आंसर बनेगा ए नंबर वाला। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ जो अपने को उत्तेजित करता है ना, जो उत्तेजित करता है उस पदार्थ का नाम बताना। अफीम, मार्फिन, कैफीन और कोकीन। तो इसमें राइट आंसर बनेगा कैफीन, जो रहेगा इसके अंदर, चाय के अंदर मौजूद होती है कैफीन। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो इसमें बता रखा, देखिए, डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए लाइगेज का और हेलिकेज का और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो आणविक कैंची की तरह होता है डी नंबर वाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये राइट आंसर बनेगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, नर एवं मादा युग्मक रिक्त स्थान होता है तो अगुणित हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अगुणित लिखना, नर एवं मादा युग्मक अगुणित होता है। क्लियर? फिर नंबर 2 की तरफ बढ़ते, गोनोरिया रिक्त स्थान के द्वारा होता है, तो उस जीवाणु का नाम बताना। तो जीवाणु का नाम लिखेंगे निसेरिया गोनोरी। यहाँ जो खाली स्थान में आ जाएगा निसेरिया गोनोरी, ये इसका राइट आंसर बनेगा। तीसरे की बात करते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई रिक्त स्थान होती है, तो यहाँ बताना अपने को म्यूटॉन। म्यूटॉन जो रहेगा इसकी इकाई यूनिट है किसकी? म्यूटेशन की है, यानी कि उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? तो म्यूटॉन है, ये लिखना अपने को। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान मानव निर्मित इंसुलिन है, तो यहाँ ह्यूमुलिन हो जाएगा, ह्यूमुलिन इसका राइट आंसर बनेगा। फिर 5 की तरफ बढ़ते, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? तो 5 जून, सभी को पता है आप लोगों, 5 जून को हम क्या करते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? तो 5 जून को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले वाले की देखिए, वेसेक्टोमी की बात कर रहे हैं। वेसेक्टोमी एक प्रकार की क्या है? पुरुष नसबंदी। ये वाला जो राइट आंसर बनेगा, इसका मिलान कर लीजिए आप लोग, ये इससे मिलान करना है। पुरुष बंदीकरण जिसको बोला जाता है, जिसको वेसेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। फिर अगला जो आता है लिंग गुणसूत्र होता है, तो लिंग गुणसूत्र लिखा हूँ मैंने, देखिए डी वाला है, इसमें डी वाला ये मिलेगा। इसमें लिंग गुणसूत्र किसको बोलते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र जो रहते हैं क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। फिर अगले 3 की तरफ बढ़ते, देखो जीन अभियांत्रिकी, तो इसका राइट आंसर बनेगा सी वाला। ये देखिए सी वाला, डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन, ये होता है जीन अभियांत्रिकी, जिसको जीन इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो जीन इंजीनियरिंग किसमें की जाती है? डीएनए के अंदर सकारात्मक कुछ चेंज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जीन अभियांत्रिकी हो गई।
फिर अगले चौथे की तरफ देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है उस जीवाणु का नाम बताना, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे राइजोबियम जीवाणु, जो कि आप लोग दलहन वाले पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर पाया जाता है, ये जीवाणु है, तो राइजोबियम हो जाएगा। 5वें नंबर की बात करते हैं, इंटरफेरान। इंटरफेरान की बात करते हैं तो इंटरफेरान जो रहेगा बी वाला, देखिए इंटरफेरान का सही आंसर बनेगा प्रतिजैव विषाणु प्रोटीन। तो ये पांचों का आप लोगों ने सही जोड़ी मिलान कर ली है। अब अगले तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहले वाला देखिए, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? तो ऑटोसोम्स दैहिक गुणसूत्र की पूछ रहा है, ऑटोसोम्स इंग्लिश में बोला जाता है, दैहिक गुणसूत्र की पूछ रहा है, तो 44 होते हैं इसमें। 44 इसका राइट आंसर बनेगा, 44 ऑटोसोम्स रहेंगे। फिर सेकंड वाला देखिए आप लोग, आरएनए के शर्करा का नाम बताइए। राइबोस शर्करा पाई जाती है, राइबोस शुगर जिसको बोला जाता है, शर्करा की बात करें तो ये राइबोस शर्करा हो जाएगी, ठीक है ना, राइबोस शर्करा। फिर देखिए अगला जो प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते, आईपीएम का पूरा नाम बताना। तो आईपीएम, आई से बन जाएगा इंटीग्रेटेड, और पी से बनेगा पेस्ट, और एम से बनेगा मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर जीएमओ का पूरा नाम चौथे नंबर का देखिए, तो जी से बनेगा जेनेटिक, और एम से बनेगा मॉडिफाई, और ओ से बनेगा ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से जेनेटिक, मॉडिफाई, ऑर्गेनिज्म, जीएमओ को पूरा नाम हो गया। फिर लास्ट जो बचा हुआ, लाइकेनों में सजीवी के रूप में कौन से दो जीव पाए जाते? तो लाइकेन देखते हैं सजीवी के रूप में रहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, इसी को सजीवी जीव कहा जाता है। तो देखिए लाइकेन की पूछ रहे हैं, तो लाइकेन में कवक और शैवाल हो जाएंगे। ये दोनों जो जीव रहते हैं लाइकेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाए हैं, और अगले वीडियो में मैं पूरा इसका फुल एनालिसिस बता दूंगा। तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।